बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, मैं अपने गांव आया हूँ, इसलिए आपसे 2-3 दिन मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन हस्बे वादा आपके साले अव्वल इस्लामियात का गेस्ट पेपर लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। ये देख भी लीजिए। इसके बाद मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। आपका बाब अव्वल बुनियादी अकायद, इसमें तवील जवाबात जो हैं उसमें 3-4 अहम सवाल बनते हैं। पहला, इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन से हैं। दूसरा, इंसानी जिंदगी पर तौहीद के असरात बयान कीजिए। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, कुरान पाक की अहम खसूसियात तहरीर कीजिए। ये अज़ीज़ तलबा 3 लॉन्ग क्वेश्चन थे। आपके चैप्टर फर्स्ट में से शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कुरान पाक की खसूसियात तहरीर करें, इंसानी जिंदगी के अकीदा तौहीद, अकीदा आखिरत पर असरात तहरीर करें, अकीदा खत्मे नबूवत का मफ़हूम तहरीर करें, शिर्क की इक़साम बयान करें, अंबियाए इकराम की खसूसियात तहरीर कीजिए। ये आपके साले अव्वल का लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता भी दिए, सामने आपको नजर भी आ रहे। इसके बाद आगे बढ़िए चैप्टर 2 की तरफ। बाब नंबर 2, इस्लामी तशख़्ख़ुस। इसमें तवील जवाबात में अरकान इस्लाम से क्या मुराद है। दूसरा सवाल है, इस्लाम ने औरत को मुआशरे में क्या मकाम दिया है। तीसरा, हुकूक लिबाद पर नोट तहरीर किए करें। ये तवील जवाबात थे। मुख्तसर जवाबात की तरफ आए। बाब नंबर 2 के मुख्तसर जवाबात, अरकान इस्लाम से क्या मुराद है। नमाज की ताकीद बारे अहकामात तहरीर करें। रोजे के मकासद और अमली जिंदगी पर असरात तहरीर करें। मसारफ़े ज़कात बयान कीजिए। असातिज़ा के हुकूक बयान करें। कानून के एहतराम पर नोट लिखें। रज़ाइल इखलाक से क्या मुराद है। ये आप देखिए, ये चैप्टर 2 में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बता भी दिए, आपके सामने मौजूद भी। इसके बाद बढ़िए बाब नंबर 3 की तरफ। उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में की बात बनती है, नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत रहमतुल आलमीन पर नोट तहरीर करें। एक लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए बाब नंबर 3 के, मसावात से क्या मुराद है। अफू दरगुजर पर नोट तहरीर करें। जिक्र इलाही की इक़साम और फजाइल बयान करें। इस्लामी मसावात पर नोट तहरीर करें। सब्र व इस्तक़लाल से क्या मुराद है। और आखिरी मुख्य सवाल, अखुवत से क्या मुराद। देख लीजिए, ये चैप्टर 3 के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बता भी दिए, पिक्चर भी आपके सामने है। इसके बाद आइए आखिरी चैप्टर, बाब नंबर 4, तारुफ़े कुरान और हदीस। तवील जवाबात में 2 ही सवाल बनते हैं। इसमें मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात तहरीर करें। दूसरा सवाल, कुरान पाक की खसूसियात बयान करें। ये अज़ीज़ तलबा जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, इसमें से आपके आखिरी बाब में से मुख्तसर जवाबात देखिए। कुरान पाक के इस्मा यानी नाम तहरीर करें। नज़ूल कुरान पर नोट तहरीर करें। कुरान पाक की जमा व तदवीन बयान करें।
हदीस के मानी और मफहूम बयान करे, सहाय सतह पर नोट तहरीर करे। और आखिरी मुख्य सवाल में से नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज तहरीर करे। अजीज तलबा, इस आखिरी चैप्टर में से मुंतखब आयात में से भी एक सवाल आता है और मुंतखब अहादीस में से भी। तो इसमें जो आयात है दूसरी, तीसरी, पांचवी, आठवीं, 10वीं, 2, 3, 5, 8 एंड 10, मुंतखब अहादीस में 1, 3, 4, 7, 9, 1, 3, 4, 7, 9 ये उसके जवाब थे आखिरी चैप्टर में से। अजीज तुलबा, आपका फर्ज बनता है अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें और उसके बाद अल्लाह ताला की मदद पर भरोसा करें। ये आप देख लीजिए चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। ये अजीज तुलबा 4 चैप्टर्स हो गए। चंद मजीद आपको हदायत, गुजारिशात। गैस पर यकीन नहीं करते। गैस का मतलब सिर्फ ये होता है कि इन चीजों पर आपने ज्यादा तवज्जो देनी है। पढ़ ली आपने पूरी किताब है, इन चीजों पर ज्यादा तवज्जो से करनी है। पेयरिंग आपको जरा समझा दो। वैसे तो बोर्ड में पेयरिंग नहीं होती, इस्लामियात में, साइंस सब्जेक्ट में होती है। आपकी 4 अबवाब है। पहला सवाल एमसीक्यूज का होता है। जाहिर है 10 एमसीक्यूज है, तो पहले 5 पहले 2 चैप्टर में से होंगे, आखिरी 5 आखिरी 2 चैप्टर में से होंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 में आपको 9 में से 6 मुख्तलिफ के जवाब देने होते हैं और इसी तरह सवाल नंबर 3 में से भी 9 में से 6 के जवाब। तो सवाल नंबर 2 पहले 2 चैप्टर में से होंगे और सवाल नंबर 3 आखिरी 2 चैप्टर्स 3 और 4 में से होंगे। एक और बात समझ लीजिए, मुख्तलिफ जवाबात में से आधे सवालात तकरीबन आपकी एक्सरसाइज यानी मश्क से आते हैं और आधे सवालात सबक के अंदर से बनकर। इस्लामियात का पेपर है, आपके लिए अच्छे नंबर लेने के लिए आपको आयत और हदीस के हवाले और सवाल में देने होंगे। मगर ख्याल रखिएगा, अरबी में आयत या हदीस तहरीर ना करें, गलती का अमकान ज्यादा होता है। अगर आपको ठीक आती है तो जरूर लिखें, वरना बेहतर ये है कि आप असल आयत या हदीस लिखने की बजाय उसका तर्जमा तहरीर करें, सवाइस के कि जब आपसे आयत या हदीस पूछी जा रही हो फिर तो लिखना है, वरना आप तर्जमा तहरीर करें, असल आयत हदीस ना लिखें। ये अजीज तुलबा गेस्ट पेपर था आपके इस्लामियात के लिए। उम्मीद है आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी। मजीद मेहनत करें, पूरी बुक को पढ़ें, इन सवालात पे आपने ज्यादा तवज्जो दें। इसके साथ ही प्रोफेसर मुशर्रफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका नासिर हो। अल्लाह।